वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। मैं निशा स्वागत करती हूँ अपनी एक सुबह के न्यू ब्लॉग में। तो हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और बताइए हमारे प्यारे दोस्त कैसे हैं, और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज है बुधवार का भी टाइम हो रहा है 6 बज गया है और सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है। और अभी हम लगा रहे हैं झाड़ू, और आस पड़ोस अभी सभी लोग धीरे धीरे उठ रहे हैं। कोई सो रहा है, मतलब तैयारी होने लग गई थी उठने की, क्योंकि 6 बजे के बाद उठने लगते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा ठंड का मौसम है। ठंड वैसे तो गर्मी होने लग गई है दोपहर में, लेकिन सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तब 6 बजे के बाद सारे लोग उठ जाते हैं। और स्कूल के बच्चे होते हैं तो सबका नाश्ता बनाना पड़ता है, खाना पीना की तैयारी करनी पड़ती है। तो सुबह 5:30 से 6 बजे सारे लोग उठ ही जाते हैं। तो यहाँ हम भी नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि दक्षु की आज डिमांड थी कि मुझे मैगी मुझे घर पे ही खाना है, और जो अंडे की भुजिया होती है वो मुझे स्कूल में लेके जाना है। तो यहाँ मैंने रख दिया है चावल बनने के लिए, और यहाँ बना लेते हैं चाय, क्योंकि सुबह सुबह चाय पीने के बाद ही कुछ काम करने का मन करता है। तो यहाँ चाय में डाल दिया है गुड़, और चाय तो वैसे बनी नहीं है, और उसके बाद डाल दिया है दूध, क्योंकि गुड़ वाली चाय बना रहे हैं। और उसके बाद ही काम करेंगे। दक्षु रानी अभी हमारे बिस्तर से बाहर ही नहीं निकली है, और उसको बार बार हम आवाज़ दे देते हैं कि भैया जल्दी उठ जाओ। तो दक्षु रानी देख रहे हो अभी बिस्तर में आनंद ही ले रही है, और इसको टाइम दिखा देते हैं कि जल्दी से उठ जाओ। देखो ये डाली थोड़ी है, वो देख टिप और दक्षु रानी तो अपने टाइम से ही उठने वाली है। वो जितने जल्दी भी उठ जाए, पर बिस्तर से 7 बजे ही निकलती है। तो यहाँ हमारी चाय बन गई है। दक्षु ने तो मना कर दिया, मुझे चाय नहीं पीनी है। तो यहाँ हम अपनी चाय फिनिश कर लेते हैं। दक्षु के पापा से ही बोल दिया है कि चाय पीने के लिए आ जाइए, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। और उसके बाद मुझे रोटी भी बनानी है, तो चाय पीने के बाद रोटी का काम करते हैं। और यहाँ हमारे चावल, जब तक हमारी चाय बनी यहाँ पर चावल भी बन गए हैं, और उसके बाद थोड़ी सी रोटी बना लेते हैं। और तवा हमारा गर्म हो गया है। यहाँ रोटी भी बना लेते हैं झटपट। पानी वाली ही रोटी बना रहे हैं, क्योंकि दक्षु को ऐसी रोटी ले जानी होती है, बेलन वाली नहीं ले जानी होती है। और सुबह से बहुत ज़्यादा झटपट काम करना पड़ता है, क्योंकि जल्दी जल्दी क्योंकि दक्षु को तैयार करना पड़ता है। 8 बजे उसका टुक आ जाता है, तो 8 बजे उसका खाना पीना और उसको तैयार भी करना होता है। इसलिए सुबह का खाना इतना झटपट बनाते हैं कि कुछ पूछो, मतलब बहुत जल्दीबाजी में काम होता है, सब जल्दी जल्दी ऐसे होता है। तो यहाँ भी हमारी रोटी भी बन रही है। तो आप भी आ जाना भैया गरम गरम रोटी खाने के लिए, क्योंकि अभी सब्जी तो नहीं बनाई है, बस पहले रोटी ही बना लेती हूँ, क्योंकि बाद में दक्षु को तैयार करते रहेंगे और सब्जी बनाते भी रहेंगे। और तो अभी रोटी ही सेंक लेते हैं। और आपके वहाँ का मौसम आजकल कैसा हो रहा है बताइएगा। हमारे यहाँ तो सुबह से बादल हो जा रहे हैं, और कल तो शायद बारिश भी दिखा रहा है, लेकिन बारिश दिखाते तो हैं कि 50% होने वाली, 30% होने वाली है, ये 60%, लेकिन बारिश होती नहीं है। तो बारिश तो पता नहीं होगी नहीं होगी, पर बादल आए हुए हैं। और यहाँ दक्षु की मैगी भी बना लेते हैं, क्योंकि दक्षु ने कहा तैयार जब ही होना है जब मैगी खाना है। तो दक्षु खाली कपड़े पहना दिए हैं, बस अब उसकी चुटिया बनानी है। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
तो भैया मैगी देने के बदले हमें थैंक यू धन्यवाद भी मिल गया है, क्योंकि दक्षु के मन का जो बन गया है। तो दक्षु बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसके लिए मैगी जो बना दिया है। और मैगी स्कूल में मना करा गया है कि लाना नहीं है, और अंडे भी ये भी नहीं ले जाना होता है, मतलब मना है स्कूल में ले जाने के लिए। पर मैंने आज बना ही दी है क्योंकि दक्षु जिद करती कि मुझे ले जाना ही है। तो मैंने कहा चलो एक बार तो चल जाएगा, ज़्यादा नहीं ले जाना है। खाना पीना फिर सब हमारा बन गया था, दक्षु को भी स्कूल भेज दिया है। और उसके बाद मेरा लिपाई पुताई का काम चल गया, और बिल्कुल भी आराम नहीं। सुबह से बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारे काम छूट भी जाते हैं। तो फिर अभी साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि अभी हम फिलहाल दादी बन गए हैं। मतलब हमारे घर में एक बेटी आ गई है, हमारी नातनी आ गई है, जिसकी मैं दादी लग रही हूँ। और तो आज उसका छठी है, उसका नामकरण है। तो इसलिए अभी चौका वौका सब लगा देते हैं, मतलब साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि कुछ प्रोग्राम होता है घर पे या हमारे आस पड़ोस में, तो चौका वौका तो लगाते ही हैं। और उसके बाद मैं चली गई थी बाग, क्योंकि दक्षु के पापा को जाना था दक्षु के नानी के घर। तो मैंने कहा जा ही रहे हैं तो कुछ सब्जियां भी दे देते हैं। तो मैं बाकुली तोड़ लाई थी बाग से, और थोड़े से मटर भी तोड़ के लाई थी, क्योंकि वैसे तो आना जाना अभी हो नहीं पा रहा है। तो वो कुछ काम से जा रहे थे, तो मैंने कहा जा रहे हो तो सब्जी ही ले जाओ। तो अभी ये सबको थैली में पैक कर देते हैं, जब वो जाएंगे तो ले चले जाएंगे। और उसके बाद घर के छोटे मोटे काम निपटाए, जैसे कपड़े धोए, साफ़ सफाई करी, सारे काम ख़त्म करके फिर से चूल्हे में आग जलाई। और चौका वौका मैंने पहले ही लगा दिया था, फिर से आग जलाई, क्योंकि जो दूध रोज़ लेते हैं उसकी मलाई निकाल के मैं रख देती हूँ रोज़ रोज़। ऐसी करके इकट्ठा हो गई थी, तो मैंने कहा इसमें से घी निकाल लेते हैं, देखते हैं आज कितना घी निकल पाता है। और ज़्यादा दूध तो नहीं, रोज़ चाय के लिए दूध लेते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी मलाई रोज़ ही निकल जाती है। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो हमने कहा क्या पता बूंद बूंद करके मलाई कटोरा भर भर जाएगी, और बूंद बूंद से क्या पता थोड़ा बहुत घी भी हो जाएगा। तो अच्छे से गर्म करके उसमें से हमारा घी निकल गया है। और ये हमारी नैनी है, तो इसमें से घी भी छान लेते हैं। और सही बताऊँ तो बड़ा खुशी हो रही थी मुझे घी देख के कि मतलब घी निकल गया घर का। आजकल इतना महंगाई है, 800-900 रुपये घी चल रहा है, तो उसमें से थोड़ा सा घी देख के मुझे बड़ा खुशी हो रही थी। और उसके बाद जो बची खुची हमारी मलाई थी उसमें चीनी मिला के रख लिए, दक्षु आएगी तभी खाएंगे। तो ये हमारी मलाई भी निकल गई, और आप भी आ जाइए हमारी नैनी चीनी वाली खाने के लिए। आज का छोटा सा ब्लॉग यही था, छोटा, लेकिन इसमें काम बहुत ज़्यादा था, और मुझे काम अभी बहुत बाकी करना ही है, लेकिन ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए नमस्कार, राधे राधे।